इंटरनेशनल होम्योपैथिक सेविंग मूवमेंट फैसलाबाद पाकिस्तान के ज़ेरे एहतमाम इस वक्त हम हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर फैसलाबाद में मौजूद जी। इस वक्त रात के तकरीबन 9:25। आज 4 अप्रैल 2026 बरोज़ हफ्ता जी। आज हम हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम में लाइव बराह रास्त आपकी खिदमत में हाजिर जी। मेरे साथ मेरा पेशेंट जी वकार अली साहब मौजूद हैं। वकार अली साहब, कैसी तबीयत है? अल्हम्दुलिल्लाह तबीयत बेहतर है और आपके मजाज ठीक है? मजाज बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा है, तबीयत ठीक है, बहुत ठीक है। हाँ अच्छा। सो हम यहाँ जी माह अगस्त 2025 से लाइव बराह रास्त आपकी खिदमत में मेडिकल साइंस में जो हमने पिछले 10 सालों में मुसलसल मतवातर मुशाहदात तजर्बात तहकीक में जो बात सामने आई है, क्लिनिकल एक्सपीरियंस हमारा हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस, उसमें जो बात सामने आई है जी कि हम पूरी वतन अजीज पाकिस्तान की गयूर कौम को मेडिकल साइंस में एक नई जदीद तरीन रिसर्च, एक नई तहकीक माह अगस्त 2025 से लाइव बराह रास्त आपकी खिदमत में प्रोवाइड कर रहे हैं जी। नई मेडिकल साइंस में नई जदीद तरीन तहकीक, नई रिसर्च जो कि आज तक पाकिस्तान की 78 साल तारीख में कोई भी एलोपैथिक का डॉक्टर को लेडी डॉक्टर, कोई होम्योपैथ डॉक्टर लेडी डॉक्टर, कोई हकीम हमारे वतन अजीज के तिब्बा कराम, कोई सन्यासी को जोगी, ये तहकीक कोई ना दे सका जो हम माह अगस्त 2025 से लाइव बराह रास्त आपके सामने आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं, आपको फराहम कर रहे हैं। होम्योपैथी तरीका इलाज का ब्राइट ब्लेसिंग मैसेज आपकी तरफ मुहैया किया जा रहा है। यहाँ मैं एक बात बताता चलूँ कि दुनिया में जितने भी तरीका है इलाज है, उनकी अहमियत अफादियत अपनी जगह बरकरार है। खुसूसन स्पेशली एलोपैथी तरीका इलाज, तिब्बे यूनानी तरीका इलाज, आयुर्वेदिक तरीका इलाज, उसमें हमारे तिब्बा कराम और एलोपैथी में हमारे डॉक्टर्स लेडी डॉक्टर्स पूरी वतन अजीज पाकिस्तान की गयूर कौम को ये लोग हेल्थ सर्विसेज दे रहे हैं। और हम भी होम्योपैथ डॉक्टर्स लेडी डॉक्टर्स पूरे पाकिस्तान में अपने अपने मकामात, अपने अपने दायरा कार में रहते हुए पूरी वतन अजीज पाकिस्तान की गयूर कौम के पेशेंट्स, मरीजों को, लोगों को हेल्थ सर्विसेज दे रहे हैं। इन तरीका इलाज की अहमियत अफादियत अपनी जगह बरकरार, लेकिन हम कहते हैं जी यहाँ के होम्योपैथी तरीका इलाज की तो बात ही निराली, अनोखी, ये यूनिक तरीका इलाज वकार साहब। मेडिकल ट्रीटमेंट, अमेजिंग ट्रीटमेंट, इलाज बिलमिसल जिसकी पूरी दुनिया में कोई मिसाल नहीं मिलती, कुदरती तरीका इलाज, नेचुरल ट्रीटमेंट है ये। इसमें मरीज जो है वो तेजी के साथ रूबा सेहत हो जाता है। जो नई जदीद तरीन रिसर्च, एक नई तहकीक आपको हम हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर फैसलाबाद से आपकी तरफ प्रोवाइड कर रहे हैं। पाकिस्तान की 78 साल तारीख में आज तक कोई ये नई जदीद तरीन तहकीक, नई रिसर्च मेडिकल साइंस में कोई ना दे सका। ये खूबसूरत पैगाम, ये ब्राइट ब्लेसिंग मैसेज होम्योपैथी का और होम्योपैथी तरीके इलाज में पेशेंट्स को, मरीजों को ठीक करने की नई पेशरफ्त, नए ब्रेक थ्रूज आपको इंटरनेशनल होम्योपैथिक सेविंग मूवमेंट फैसलाबाद पाकिस्तान के प्लेटफार्म से लें। नाउ क्वेश्चन अराइजेस, अब सवाल पैदा होता है। यहां मैं एक और बात बताता चलूं कि आप अगर हमारे फेसबुक आईडी पे मौजूद है तो प्लीज आपने स्किप करके हमें नहीं जाना। ये वीडियो वालेकुम सलाम, ये वीडियो इंतहाई अहम होने जा रही है आपके लिए।
पूरी वतन पाकिस्तान की यूर कौम के लोगों के लिए, पेशेंट्स के लिए, मरीजों के लिए इंतहाई अहम होने जा रही है। आपने पूरी तवज्जो रखनी है। आई वांट योर कंसंट्रेशन हेयर, यहां मैं आपकी तवज्जो चाहता हूं। नाउ क्वेश्चन राइजर्स जी, सवाल पैदा होता है कि डॉक्टर साहब वो कौन सी नई जदीद तरीन तहकीक, कौन सी रिसर्च की बात कर रहे हैं आप? ने ऐसी कैसी नई रिसर्च ढूंढी है, हमें भी तो पता चले। वो नई जदीद तरीन रिसर्च, वो नई तहकीक कि एक पेशेंट, एक मरीज है, खा वो किसी भी बीमारी में मुब्तला है, उसके सर के बाल से लेकर पांव के नाखून तक उसका पूरा जिस्म बीमारियों की आमाज का बना हुआ है। दीगर तरीका है इलाज में ऐसे पेशेंट को 10 साल 20 साल 30 साल 40 साल ट्रीट किया गया, उसका इलाज जारी रहा, लेकिन वो रूबा सेहत ना हो सका। क्योर ना हो सका, बजाय इसके कि वो क्योर होता, रूबा सेहत हो जाता, उसकी तकालीफ बढ़ती गई, उसकी तकालीफ में इजाफा होता चला गया। और 10 साल 20 साल 30 साल 40 साल इलाज करने के बाद ड्यूरिंग ट्रीटमेंट ऐसे पेशेंट को किक आउट भी कर दिया गया, जवाब दे दिया गया जी पेशेंट उठाओ अपना ले जाए घर, ये चंद दिन का मेहमान है, ये एक आधे दिन का मेहमान है, परोना है, इसकी जाके खिदमत करें, सेवा कर लें। ये अब लाइलाज हो चुका है, इसका कोई इलाज नहीं है। तो ऐसे पेशेंट को जी होम्योपैथिक तरीका इलाज में चंद दिनों में क्योर कैसे करना है। यहां फिर लोगों ने देखा कि यहां जो लोग आए, मरीज पेशेंट्स जो 10 साल से बीमारियों में मुब्तला थे, अल्लाह ताला ने होम्योपैथिक तरीका इलाज में उनको 10 दिनों में क्योर किया। क्लियर तरीन अर्सा। अगर 20 साल से बीमार थे, बीमारियों में मुब्तला थे, तो 20 दिनों में क्योर हो गए। अगर 30 साल 40 साल बीमारियों में मुब्तला थे तो 30 दिन और 40 दिन में क्योर हुए, मुकम्मल, मुस्तकिल, कंप्लीटली परमानेंट। जिसकी ताजा तरीन मिसाल आपके सामने वकार अली की सूरत में मौजूद। वो नई जदीद तरीन रिसर्च, वो नई तहकीक। गुफ्तगू शुरू करने से पहले यहां मैं बताता चलूं कि काउंटडाउन शुरू है आज से, 1 अप्रैल से काउंटडाउन शुरू है। आज 4 अप्रैल है, 6 दिन बाकी रह गए, 6 days रिमेनिंग। वर्ल्ड होम्योपैथी डे 271वां 271th वर्ल्ड होम्योपैथी डे पूरी दुनिया सेलिब्रेट करने जा रही है। हम भी अपने अंदाज के साथ सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड होम्योपैथी डे। डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन 10 अप्रैल 1755 को जर्मन के सूबे सैक्सोनी के छोटे से कस्बे मिशन में जुमेरात के दिन पैदा हुए। 88 साल 2 माह 23 दिन तक अपनी जिंदगी की बहारें देखी डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन। उनकी याद में, उनकी बर्थ की याद में, उनकी सालगिरह को सेलिब्रेट किया जाता है, हैप्पी बर्थडे को। दस अप्रैल 1755 को पैदा हुए और आज 10 अप्रैल और आज 4 अप्रैल 2026 है। तो यहां 271वां वर्ल्ड होम्योपैथी डे पूरी दुनिया सेलिब्रेट करने जा रही है हनीमन की याद में। दुनिया का अजीम साइंसदान, अजीम साइंटिस्ट। He was a king of homeopathy. He was a legend of homeopathy. He was a founder of homeopathy. He was a father of homeopathy. No introduction needed about Dr. Frederick Samuel Hahnemann all over the world. दुनिया में अगर किसी बड़े से बड़े साइंसदान का नाम लिया जाए तो डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन के अलावा हमें कोई दूसरा नाम नजर नहीं आता। He was a great master MD doctor. 11 साल तक एलोपैथिक प्रैक्टिस करते रहे थे, एलोपैथिक के डॉक्टर थे।
लेकिन जब उन्होंने देखा ये तरीका इलाज गलत है, इलाज बिलजिद है, तो फिर उन्होंने इसको खैर बात कह दिया। ये एक लंबी स्टोरी है, कभी फिर इस पे बात करेंगे। लेकिन फिलहाल हम डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन की सालगिरह की बात कर रहे हैं और उनका 271वां हैप्पी बर्थडे को पूरी दुनिया सेलिब्रेट करने जा रही है। हर साल हम भी अपने अंदाज के साथ, रवायती अपने जोशो जज्बे के साथ हम उनकी हैप्पी बर्थडे सालगिरह वर्ल्ड होम्योपैथी डे को सेलिब्रेट करते हैं फैसलाबाद में अपने अंदाज के साथ। पिछले साल हमने एक बड़ी तकरीब रखी थी, उनमें उस तकरीब में पाकिस्तान के मायानाज डॉक्टर्स ने शिरकत की थी। इस दफा भी इंशाअल्लाह ताला हम अपने अंदाज के साथ 271वां वर्ल्ड होम्योपैथी डे को सेलिब्रेट करेंगे। डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन 10 अप्रैल 1755 को जर्मन के सूबे सैक्सोनी के छोटे से कस्बे मीसन में जुमेरात के दिन पैदा हुए। 88 साल 2 माह 23 दिन तक उन्होंने अपनी जिंदगी की बहारें देखी और अपनी जिंदगी के 70 साल से ज्यादा अरसा उन्होंने मेडिकल साइंस को दिया। दुखी इंसानियत की खिदमत की, खिदमत खलक की उन्होंने। 88 साल 2 माह 23 दिन तक जिंदा रहे और आज उनकी 271वीं सालगिरह, 271वां वर्ल्ड होम्योपैथी डे को पूरी दुनिया 10 अप्रैल के दिन सेलिब्रेट करने जा रही है। डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन 88 साल 2 माह 23 दिन तक जिंदा रहने के बाद उन्हीं ने, डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन ने होम्योपैथी तरीका इलाज पूरी दुनिया को दिया। 1796 को मुसलसल 6 साल मुसलसल मुशाहदात, तजर्बात, तहकीक के बाद उन्होंने होम्योपैथी तरीका इलाज को डिस्कवर करके पूरी दुनिया में एक नया इनकलाब बर्पा कर दिया और पूरी दुनिया के हकीम और एलोपैथा के डॉक्टर्स को विरताए हैरत में डाला, जो कि आज तक हकीम और डॉक्टर दुनिया भर के, पाकिस्तान समेत, इस पॉइंट को, इस बात को सोचने पर मजबूर है कि आखिर होम्योपैथी में ऐसा क्या खास है। और वो अपना तरीका इलाज छोड़ के होम्योपैथी तरीका इलाज की तरफ तेजी के साथ लौट के आ रहे। ना सिर्फ हकीम और एलोपैथा के डॉक्टर, बल्कि दुनिया भर के पेशेंट्स, दुनिया भर के लोग। इस वक्त दुनिया की 8.5 अरब आबादी में से 3 अरब लोग जो हैं वो होम्योपैथिक सिस्टम में आ चुके हैं। इट इज ए गुड साइन, खुशाइन बात है। ये लोगों को अवेयरनेस होने लगी है, लोगों को आगाही मिलने लगी है कि होम्योपैथिक तरीका इलाज जो है बेहतरीन तरीका इलाज है। इसको WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के चीफ एग्जीक्यूटिव डॉक्टर डेविड प्रारी, डॉक्टर माइकल रैन, डॉक्टर हैंस क्लार्क के स्टेटमेंट्स आए थे कोरोना के सीजन में, कोविड-19 में। उन्होंने कहा कि दुनिया का बेहतरीन तरीका इलाज होम्योपैथी है। डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन 88 साल 2 माह 23 दिन तक जिंदा रहने के बाद 2 जुलाई 1843 को इतवार के दिन सुबह 5 बजे फेफड़ों की मजम्मन सोजिश, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, हवा की नालियों की मजम्मन सोजिश की वजह से 2 जुलाई 1843 को 88 साल 2 माह 23 दिन तक जिंदा रहने के बाद अपने खाल के हकीकी से जा मिले। जिंदगी के आखिरी 8 साल उन्होंने फ्रांस में गुजारे। आज भी फ्रांस का जो मशहूर कब्रिस्तान है पेट्रे लाशा में, उनका जस्दे खाकी मौजूद है। अपनी आखिरी आरामगाह में आराम कर रहे हैं। मरने से पहले उन्होंने अपने साथी डॉक्टर से आखिरी वसीयत की थी कि जब मैं इस दुनिया से चला जाऊं तो मेरी कब्र पे ये अल्फाज लिखे जाएं, आई डिडंट वेस्ट माई प्रीशियस लाइफ,
मैंने अपनी मता जिंदगी जाया नहीं की। तो यहां जी सो वट वकार अली साहब मौजूद है जो नई जदीद तरीन रिसर्च, नई तहकीक की बात कर रहे थे मेडिकल साइंस में, जो हमने मतरेजी पाकिस्तान की गयूर कौम को दी है। वकार अली साहब की जो साइंस, ये पिछले 8-9 साल से बीमार थे। कभी किसी डॉक्टर्स के पास जा रहे, कभी किसी डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं। अलाइड हॉस्पिटल में भी गए, सिविल हॉस्पिटल में भी गए, गुर्दों में पत्थरियां बन गई, ऑपरेशन उन्होंने कर दिया, पत्थरियां फिर बन गई। दाएं तरफ थी, बाएं तरफ पेशाब बंद हो गया, 2 दिन तक पेशाब बंद रहा। मेडिसिन ले रहे, पेशाब नहीं खुल रहा। डॉक्टर कह रहे पानी पी जाओ, पानी पी जाओ। होम्योपैथिक सिस्टम में आए वकार अली साहब। 7 साल से जिन जिन बीमारियों में, जिन जिन तकालीफ में ये मुब्तला थे, इनकी तकालीफ, इनकी डिजीज, इनकी बीमारी की आज मैं साइंस एंड सिम्टम्स, अलामात, बीमारी के लक्षण, इनकी तबीयत मजाज, इनका सरशत, इनका टेम्परामेंट, इनकी डिस्पोजिशन, इनका मजाज, इनके महसूसात, जज्बात, एहसासात, इनका गौर फिक्र, इनके तखयलात, इनके आइडियाज मैं पूरी वतन पाकिस्तान की गयूर कौम के सामने रखने जा रहा हूं। सबसे पहले इनकी ज़हनी दिमागी तकालीफ की बात करेंगे, साइकोलॉजिकली डिस्टर्बेंस, मेंटली डिसऑर्डर्स की बात करेंगे। इनको, इनकी तबीयत मजाज में बिगाड़ पैदा हुआ, तबीयत में गुस्सा, चिड़चिड़ापन, तबीयत में उदासी, अफसुर्दगी, गमगीनी, रोने को जी जाता है। स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, इवन के शिज़ोफ्रेनिया, खतरनाक ज़हनी मर्ज है, उसकी अलामात भी मौजूद इनमें, वकार अली साहब में। शिज़ोफ्रेनिया में पेशेंट जो है वो ऐसा खतरनाक ज़हनी मर्ज के या पेशेंट पागल, साइको हो जाता है, या वक्त से पहले दुनिया से रुखसत हो जाता है। इनमें मौजूद वो तकालीफ, ज़हनी दिमागी इमराज, तकालीफ मौजूद वकार अली में। क्यों जी? ऐसे ही तबीयत में गुस्सा, चिड़चिड़ापन, तबीयत में उदासी, अफसुर्दगी, गमगीनी, रोने को जी जाता है। तरह तरह के ख्याल आते हैं दिल में, दिमाग में। एप्रोहेंशन का शिकार है, तशवीश है, पैनिक, फियर, अनजाना सा खौफ, डर मौत का कि मैं शायद मेरी जिंदगी अब बाकी नहीं रहेगी, पता नहीं मेरे साथ क्या होगा आगे जाके। 8-10 साल से मेरा इलाज जारी है, मेरी तकलीफ तो बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, आराम तो नहीं आ रहा मुझे, नहीं आ रहा। दूसरा दवाई खाई आ रही हो तो वैसे वैसे तकलीफ बढ़ती जा रही थी, वो घटन जी भी आई, वध जी थी, बढ़ती जा रही है, तशवीश है उन्हें। दवाई जी मैं खाती है ना, जी ਉਹਦੀ ਮੇਰੀ ਤਕਲੀਫਾਂ ਵਧੀ ਆ, बढ़ रही है। ਤੇ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਦਵਾਈ ਮਿਲੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿਲੀ ਹੈ होम्योपैथिक 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਵਾਈ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ होम्योपैथिक रेमेडीज, होम्योपैथिक अद्वियात, होम्योपैथिक मेडिसिन के तीर हदफ है तो एरो विद टारगेट होने की वजह से जोर असर, नो साइड इफेक्ट। होम्योपैथिक रेमेडीज, होम्योपैथिक मेडिसिन, जादुई, तिल्स्माती, मोइज़ाती, करिश्माती, चमत्कारी असरात रखने वाली मेडिसिन। वकार अली को कितने दिनों में आपको मुकम्मल, मुस्तकिल, कंप्लीटली परमानेंट आप महसूस किया? आप क्यों रह गए जी? तकरीबन 1 माह से पहले ही, 1 माह से पहले 1 माह मुकम्मल 7-8 साल से बीमार, मुकम्मल दवाई 1 महीना मैंने खाई नहीं, मुकम्मल नहीं ली। और पथरियां कितने दिनों में डिजॉल्व हो गई? तकरीबन 20-25 दिन हो गए। 20-25 दिन में पथरियां डिजॉल्व हो गई। पेशाब तो पहले दिन ही आपका खुल गया जी 2 दिन से बंद है, पहले खुराक करी तो इतनी पेशाब आना शुरू हो गया। साइंस एंड सिम्टम्स की बात कर रहा हूं। अगर आप हमारे फेसबुक आईडी पे मौजूद हैं तो प्लीज आपने अभी स्किप करके नहीं जाना। हमारी ये वीडियो इंतहाई अहम होने जा रही है, खुसूसन स्पेशली मेडिकल साइंस से वाबस्ता जितने भी लोग, उनमें एलोपैथिक के डॉक्टर्स, लेडी डॉक्टर्स, होम्योपैथ डॉक्टर्स, लेडी डॉक्टर्स, होम्योपैथिक तलबा तलबात, होम्योपैथिक स्टूडेंट्स,
होम्योपैथ लवर्स, प्रमोटर्स, सपोर्टर्स, होम्योपैथिक दिलदाता शायद लोगों के लिए और हमारे तिब्बा कराम के लिए, हकीम हजरात के लिए हमारी ये वीडियो इंतहाई अहम होने जा रही है। अगर आप हमारे फेसबुक आईडी पे मौजूद है तो प्लीज स्किप करके नहीं जाना। आई वांट योर कंसंट्रेशन एयर, मैं यहाँ तवज्जो चाहता हूँ पूरी कौम की। वकार अली साहब की साइंस एंड सिम्टम्स अलामात, इनकी तकालीफ, इनकी डिजीज, इनकी बीमारी के साइंस एंड सिम्टम्स अलामात, इन बीमारी के लक्षण की बात कर रहे हैं। तो देखो डॉक्टर साहब दवाई खाती है जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह जिसमें असरा हुआ कि जिमें फुल हल्का फुल्का हल्का फूल की तरह, हाँ जी असर कोई हाँ। बीमारी नहीं होने इस टाइम, कोई तकलीफ नहीं कोई है। तकलीफ नहीं है। ते मैं अंग्रेजी दवाई खांदा सीगा ते मेरी तकलीफ बढ़ती जा रही बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही, अज़ाफा होता चला जा रहा था। होता जा रहा है। ते मैंने तो को दवाई खाती आ रहा एक माह से पहले मुकम्मल, मुस्तकिल, कंप्लीटली परमानेंट वकार अली साहब रूबा से साइंस एंड सिम्टम्स की बात कर रहा हूँ मैं। ज़हनी दिमागी तकालीफ, वकार अली साहब, पैनिक, फियर, अनजाना सा खौफ, डर, मौत का खौफ के शायद मुझे ठीक ही नहीं होना। मैं कभी भी क्योर नहीं हो सकूंगा। मैं इलाज भी करवा रहा हूँ 8-9 साल, 7-8 साल से मेडिसिन ले रहा, तकालीफ बढ़ती जा रही। ऑपरेशन भी एक 2020 कराया। ऑपरेशन भी हुआ, सर्जरी हुई, लेकिन गुर्दों में पत्थरी फिर बन गई। जिंदगी से कोई दिलचस्पी नहीं है मुझे, कोई प्यार नहीं है, मौत को गले लगाना चाहता हूँ। सुसाइड की तरफ रुझान है, खुदकुशी की तरफ बेलान है पेशेंट। उकताहट, जिंदगी से उकताहट, मायूसी, नाउमीदी, ये ज़हनी दिमागी तकालीफ वकार अली में मौजूद। ये ज़हनी दिमागी तकालीफ, मेंटली डिसऑर्डर, साइकोलॉजिकली डिस्टर्बेंस। अब बात करते हैं इनकी फिजिकली डिसऑर्डर्स की, जिस्मानी तकालीफ। मैदे पे बोझ, भारीपन, दर्द, जख्म बने हुए हैं मैदे में, एच पिलोरी पॉजिटिव, गैस्ट्राइटिस, गैस्ट्रिक अल्सर वकार अली साहब को, पेट में एसिडिटी, ब्लोटिंग, गैस, तजाबियत, फारा, कोई शायद ठहर दी नहीं अंदर सर, बाहर आई जल्दी नहीं छान दे। इंट्राइटिस जी, आंतों में सोजनी, जख्म बने हुए, परेशान, पेशेंट परेशान, शायद मेरा पता नहीं क्या बनेगा, अब मुझे आराम नहीं आएगा। पिंचिंग, जिसम में चुभन, चूंटियां रेंगती नजर आती है, जैसे चूंटियां रेंग रही हैं पूरी बॉडी में। आंचकालिंग ऑन द बॉडी, पैरास्थेजिया, सुइयां चुभती हैं पूरे जिस्म में। ये तकालीफ इनमें मौजूद है। जिस्म में दर्द, तबीयत में बेचैनी, तबीयत उदास, जी जाता है लेटा रहूं, रोशनी शोर शराबा अच्छा लगता है, मेरे से कोई बात ही ना करे, हाँ लेटा रहने दो मुझे। ये तमाम तकालीफ वकार अली में मौजूद। टांगों में दर्द है, पिंडलियों में दर्द, बेचैनी, अचौपाई, पाँव में दर्द, उठा उठा के मारने को जी जाता है। हाथ पाँव से हीट निकलती है, सेक निकलता है, तन बदन में जैसे आग लगी हुई है, भांबड़ बजते हैं। वकार अली साहब ये महसूस करते हैं। ये साइंस एंड सिम्टम्स अलामात, बीमारी की, डिजीज की, तकालीफ की, लक्षण तकालीफ की। लाइव बराह रास्त हम आपकी खिदमत में हाजिर। हाथ पांव सो जाते, कभी टांगे सुनने, कभी बाजू सुनने, कभी पूरा जिस्म लंबीनस, सुनपन सुनने, कभी दिमाग सुनने, काम ही समझ ही नहीं आती क्या करना है, दिमाग काम ही नहीं कर रहे। ये तकालीफ वकार अली में मौजूद। दिल घटता, घबराता, डूबता है, पाल्पिटेशन, अंजाइना, दिल का दर्द, दिल पे दर्द होती है, चुभन, चक्कर आते हैं, वर्टिगो, गिडीनेस, चक्कर, आंखों के आगे अंधेरा छा रहा है। सर्वाइकल सिंड्रोम, यहां से खिंचाव दर्द, यहाँ गर्दन के बुरों में दर्द, गर्दन के पट्टों में दर्द, खिंचाव, स्टिफनेस, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, सर्वाइकल सिंड्रोम, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, यहाँ दर्द, माइलाइटिस, यहाँ दर्द, खिंचाव, स्पाइनल कोड, हराम मगज में सोजिश दर्द, मेनिंजाइटिस, दिमाग में सोजिश,
दर्द, भारीपन दिमाग में, भारी आंखें, भारीपन आंखों में, भारीपन, ये सारी तकलीफ वकार अली साहब में मौजूद। हड्डियों में दर्द, जोड़ों में दर्द, उठने बैठने में, चलने फिरने में मुश्किल पेश आती, ये सारी तकलीफ इनमें मौजूद। सांस चढ़ता फूलता है, डिसनिया, सांस लेने में दिक्कत, तंगी, दुश्वारी, सांस नहीं खींच के आता है, ऑक्सीजन की कमी हो रही, ये सारी तकलीफ वकार अली में। पिछले 7-8 साल से मेडिसिन भी ले रहा है। अलाइड हॉस्पिटल फैसलाबाद का फेमस सिविल हॉस्पिटल में भी मेडिसिन ले रहा है। ऑपरेशन भी कर दिया, गुर्दों में पथरी का ऑपरेशन भी कर दिया, सर्जरी हो गई, तकलीफ फिर हो गई, फिर पथरी बन गई, तकलीफ वैसे ही मौजूद, मेडिसिन भी ले रहा है, तकलीफ बढ़ती जा रही। ये साइंस एंड सिम्टम्स, अलामात, ये सारी तकलीफ जब किसी ने हमारे बारे में बताया तो वकार अली साहब हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर फैसलाबाद में तशरीफ लेके आए। सारी केस टेकिंग मैंने, जो केस टेकिंग में ये तकलीफ सामने आई, वो मैं पूरी पाकिस्तानी गयूर कौम के सामने रख रहा हूँ। लाइव बराह रास्त हम आपकी खिदमत में हाजिर। अल्लाह ताला ने वकार अली साहब को 7-8 साल से बीमारियों में मुब्तला, एक माह के कलील तरीन अरसा में, विद इन ओनली 1 मंथ, वकार अली वाज क्योर। एक माह से पहले अल्लाह ताला ने मुकम्मल, मुस्तकिल, कंप्लीटली, परमानेंट रूबा सेहत कर दिया। ये जदीद तरीन नई रिसर्च, एक नई तहकीक हम पूरी वतन अजीज पाकिस्तान की गयूर कौम को पिछले माह 2025 से लाइव बराह रास्त हम आपकी खिदमत में हाजिर होके आपकी तरफ प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, जी बोले। डॉक्टर साहब ने किया थी हाँ। लैड हॉस्पिटल सिविल वाले ने कही थे ऑपरेशन तो अलावा हल नहीं है। हल नहीं है, ਇਹਦਾ सर्जरी होगी, ऑपरेशन हो भी गया, ऑपरेशन एक बार हो भी गया, दर्द, हाँ, दोबारा फिर तैयार, दोबारा फिर तैयार पेशेंट, फिर तैयार। ऑपरेशन तो अलावा ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ हाँ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ हम्म। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ एक इंजेक्शन भी लोड पे इंजेक्शन नहीं हम देते, होम्योपैथी बगैर तरीके लाए में ऑपरेशन को इंजेक्शन है, करते लेकिन हैं। हम नहीं दे रहे, इसलिए कि हम और इंजेक्शन लगाने वाला तबका और हमारा तबका लहदा थोड़ा नजर आए। होम्योपैथिक सिस्टम में आपको कोई वो कॉम्बिनेशंस हैं, वो पेटेंट मेडिसिन मौजूद हैं, वो फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज बना रही हैं, लेकिन होम्योपैथिक सिस्टम में आपको कोई गोली, कैप्सूल, कोई इंजेक्शन, कोई ड्रिप वगैरह नजर नहीं आएगी। 90% पेशेंट्स को हम विदाउट मेडिकल रिपोर्ट से ट्रीट करते हैं, मुकम्मल इलाज करते हैं मेरे मरीज का। मैंने तो आपको कोई नहीं कहा था कि आप मेडिकल रिपोर्ट से लेके आओ या करवाओ, नहीं कोई साइंस एंड सिम्टम्स को, अलामात को ठीक किया होम्योपैथिक रेमेडीज, होम्योपैथिक अद्वियात, होम्योपैथिक मेडिसिन ने। और यहां मैं एक बात बताता चलूं पूरी कौम को, ये जो सारी तकालीफ वकार अली साहब की सामने आई हैं, ये जो मेडिसिन के गोलियां, इंजेक्शंस, कैप्सूल्स के, सिरप के साइड इफेक्ट्स, बद असरात की वजह से ये तमाम वकार अली साहब की तमाम तकालीफ सामने आई। अब ऐसे पेशेंट को दुनिया का कोई एलोपैथिक का डॉक्टर, कोई हकीम, कोई भी इसको क्योर नहीं कर सके। ये नई जदीद तरीन रिसर्च, एक नई तहकीक हम पूरी वतन अजीज पाकिस्तान की गयूर कौम को पिछले माह अगस्त 2025 से आपकी तरफ लाइव बराह रास्त हम आपकी खिदमत में हाजिर होके ये नई इंफॉर्मेशन मेडिकल साइंस में, ये नई मालूमात, ये नए नए ब्रेक थ्रूज, ये नए नए पेशरफ्त हम आपकी तरफ प्रोवाइड कर रहे हैं। वकार अली साहब जैसा पेशेंट, वकार अली साहब, इनकी जो तकालीफ है वो तकालीफ की साइंस एंड सिम्टम्स रखने वाला पेशेंट अगर आपके घर में भी मौजूद है तो फिर डोंट वेस्ट योर टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। वक्त और समुंदर की लहरें किसी का इंतजार नहीं करती। अपना वक्त बर्बाद, अपना मानो दौलत का ज़िया न करें। होम्योपैथिक सिस्टम मौजूद है,
आए जी सिस्टम में। हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर फैसलाबाद के दरवाजे आपके लिए ओपन खुले। आए जी बिलमुशाफा हमसे मुलाकात करें, अपनी फैमिलीज के साथ आए, अपने दोस्त अहबाब के साथ आए, पाकिस्तान भर से आप आए हमारे पास, हमसे बिलमुशाफा मुलाकात करें। हम आपको बताएंगे मेडिकल साइंस की असल रूह किसको कहा जाता है। होम्योपैथी इज द रियलिटी ऑफ द मेडिकल साइंस। मेडिकल साइंस की असल रूह, असल हकीकत होम्योपैथी है। इस सिस्टम में आते ही पेशेंट चंद दिनों में रूबा सेहत होने की तरफ गामजन होना शुरू हो जाता है। चंद दिनों में पेशेंट को क्योर करो। होम्योपैथिक की एक खुराक, ओनली वन डोज ऑफ मेडिसिन इन होम्योपैथी, पेशेंट बिकम्स क्योर, मुकम्मल, मुस्तकिल, कंप्लीटली परमानेंट। दस बजने को है जी। बुखार अली साहब आप मुतमईन हैं, सेटिस्फाइड हैं आप बिल्कुल कि होम्योपैथिक तरीके इलाज बेहतरीन तरीके इलाज है और इसकी मेडिसिन, इसकी रेमेडी जो है उसके इस्तेमाल से मरीज जो है वो तेजी से रूबा सेहत हो जाता है, जैसे अल्लाह ताला ने आप पे रहमत की है, अपना फजलो करम किया है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, जैसा असल दवाई ये है, असल मेडिसिन ये है। और पूरी पाकिस्तानी गरीब कौम हमें बात कर रही है, क्या पैगाम देंगे पाकिस्तानी पैगाम कौम? ये जी जी होम्योपैथिक जी दवाई है जी। सबसे अच्छी है। हाँ, सबसे अच्छी है जी। सबसे अच्छी दवाई है। हाँ, वकार अली साहब का कहना है जी, उन्होंने महसूस किया है। महसूस किया, हाँ, अपने आप से आजमाया भी है। आजमाया, इनको इन पे आजमाई गई है आजमाई गई मेडिसिन। जी जी। मैं डॉक्टर साहब ने दवाइयां मानता नहीं सीगा। आप पहले इस पे यकीन बिलीव नहीं रखते थे? बिल्कुल नहीं। ऐसे फारग है फारग का ये दवाई मैंने मीठी मीठी भैया कौन सी मेडिसिन है? कौन सी मेडिसिन है? कौन सी मेडिसिन है जी? मैंने यूज की तो मुझे पता चला पता मेडिसिन चला। ये है। मेडिसिन ही ये है। हाँ, अंग्रेजी दवाई का तकलीफ मेरी बढ़ती गई बढ़ती गई, कह रहे हैं बढ़ती गई मेरी तकलीफ। हाँ, 7 साल का अरसा होता है जी, 7-8 साल का अरसा होता है। हाँ, होम्योपैथ की ये दवाई सबसे अच्छी है। यानी आप खुश हैं, खुश हैं, सेटिस्फाइड हैं, बहुत मुतमईन अच्छा, हैं। बहुत वकार अली साहब जी सेटिस्फाइड है, मुतमईन है। आप पैगाम दे रहे हैं कि दुनिया, पाकिस्तान समेत दुनिया भर के लोग अब इस तरीके इलाज की तरफ आए लौट के तेजी के साथ। जी जी, वकार अली साहब का कहना है जी, पाकिस्तान समेत दुनिया भर के लोग जो हैं वो इस तरीके इलाज की तरफ आए। मेरी फैमिली डॉक्टर साहब का जितनी हुए यही दवाई खा रही है। जी जी, वकार अली साहब आपकी वालदा मोहतरमा को पिछले कई साल से, 4-5 साल से डायबिटीज, 8 साल 10 साल ला लो तकरीबन। 8-10 साल से इनकी वालदा मोहतरमा जी डायबिटिक पेशेंट थी। तो यहाँ आई तो अल्लाह ताला ने चंद दिनों में क्योर किया है। चंद दिनों में तकरीबन कोई 2-2.5 माह। हाँ जी, इतनी 2 माह, हाँ, 3 माह ला लो बस, इस तो वध नहीं। उनकी पहले दिन ही मेडिसिन क्लोज कर दी गई थी। दूसरे दिन का इलाज में मैंने कहा जी आज के बाद कोई आपने गैट्रल गोली वगैरह या डाउनहिल मेडिसिन होती हैं, सिटामेट कोई गोली होती है वो लेनी होती है डायबिटीज के, शुगर के मरीज को, और फिर उसके बाद इंसुलिन। 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल से इंसुलिन यूज करने वाले डायबिटिक पेशेंट हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम एंड रिसर्च सेंटर फैसलाबाद में ओनली 1 डोज ऑफ मेडिसिन इन होम्योपैथी, डायबिटिक पेशेंट्स वर क्योर, एक खुराक से क्योर हुए। अगर हमने यहाँ 4933 पेशेंट्स का रिकॉर्ड मौजूद, इनकी वालदा मोहतरमा को अल्लाह ताला ने सेहत दी और आज ऑलमोस्ट 1 साल हो गया, कोई मेडिसिन नहीं को ले रहे। जब पहले दिन मेरे पास आए तो हड्डियों को पिंजर बने हुए। आपकी वालदा मोहतरमा इतनी वीक, इतनी कमजोर थी कि हवा से हिलती थी। अल्लाह का शुक्र है आज मुकम्मल, मुस्तकिल, कंप्लीटली परमानेंट सेहतमंद है। शाको जुमादा अपने घर को संभाल। शुगर की गोली खाते जो ठीक रहते थे, नहीं से खाते तो उन्हें तबीयत खराब हो जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह पहले दिन ही बंद। दूसरा तरीका है इलाज में, सारी जिंदगी डायबिटिक पेशेंट को मेडिसिन लेना होती। डॉक्टर्स कह भी देते हैं जी आपको डायबिटीज, शुगर का मरीज, आप मरीज हैं शुगर के, डायबिटिक पेशेंट है तो आपको सारी जिंदगी आराम नहीं आएगा और सारी जिंदगी आपने मेडिसिन लेना होगा। कतन ऐसा नहीं।
इसका इलाज होम्योपैथिक तरीका इलाज में मौजूद है डायबिटिक पेशेंट्स का। जी इसके साथ ही जी आपका मेजबान होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर राना मोहम्मद सरवर। रात के 10 बज चुके हैं जी और आज 4 अप्रैल 2026 रोज आज इतवार का दिन है, हफ्ता का दिन है। आपका मेजबान होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर राना मोहम्मद सरवर अपने साथी पेशेंट वकार अली के साथ हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल एंड सर्च सेंटर फैसलाबाद से आपसे इजाजत चाहता है। अपने बच्चों का, अपने जीजो कारब का, अपनी फैमिली का, अपने दोस्त अहबाब का, अपने वालिदैन का, अपने बीवी बच्चों का ढेरों ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज।